हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11 टॉपिक। ऑलरेडी यू हैव स्टडीड अबाउट सेल इन योर नाइन्थ क्लास। सो लेट्स जस्ट रीकैप वट एवर यू हैव लर्न इन नाइन्थ क्लास। जो भी हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है अभी तक, थोड़ा वो रिकैप कर लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट विथ वट एवर देयर इज इन 11th क्लास। सो पहली चीज क्या है, तो सेल सबसे पहले डिस्कवर किसके ने किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन कॉर्क। तो कॉर्क में क्या कैसा दिखा था कि इट वॉज सीन एज अ हनीकूम स्ट्रक्चर। हनीकूम स्ट्रक्चर, बट कॉर्क क्या होता है? इट इज अ डेड पार्ट होता है, मतलब ट्रंक से बनता है, ट्री की ट्रंक से होता है और इट इज द डेड पार्ट। तो ही सॉ दैट देयर इज सम रिपीटिंग यूनिट्स which are repeating it, there are some units that are repeating itself। तो कुछ ऐसे रिपीटिंग यूनिट्स उसने देखी एंड जिनको बाद में हमें पता चला कि वो सेल्स है। उसके बाद रॉबर्ट हुक के बाद एंटन वेन लिवेनहॉक लिवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया लिविंग सेल। ही ऑब्जर्व डिस्कवर्ड और ऑब्जर्व लिविंग सेल। एंड देन रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन वॉज द वन हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस किया। दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर नाइन्थ क्लास। ये थोड़ा सा है। अब इसमें चैप्टर में क्या एड ऑन है? अबाउट द सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, सो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शील्डन एंड श्वान, एंड देयर इज वन मोर साइंटिस्ट, दैट इज रुडोल्फ रुडोल्फ विर्चॉ। सो दीज थ्री साइंटिस्ट दे गेव द सेल थ्योरी। और वो सेल थ्योरी क्या है, अभी हम वो भी बात करते हैं। तो लेट्स सी कि सेल होता है क्या, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो एज यू नो, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दैट मीन्स योर होल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। इवन इफ ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, उनकी बॉडी में सेल होंगे। यूनिसेलुलर की बॉडी में एक सेल होगा, मल्टीसेलुलर की बॉडी में मल्टीपल सेल्स होंगे। मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स which forms different type of tissue, different type of tissue से organs बनेंगे and they perform different functions। ठीक है, तो सेल एक बहुत छोटी यूनिट है जो जिसमें क्या होता है, एक सिंगल सेल भी के अंदर भी लाइफ होती है। एंड जब बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं देन इट इज ऑल्सो लिविंग। बट यू हैव स्टडी देयर आर फ्यू सेल्स विच आर डेड सेल्स ऑल्सो। जैसे कि हमने बात करी कॉर्क में जो सेल्स थे, देवर डेड। एंड ऐसा भी होता है लिविंग सेल। हमारी बॉडी में लिविंग सेल्स भी है, डेड सेल भी है। इफ आई टॉक अबाउट द डेड सेल, तो अगर हम हेयर की बात करें, दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल। बिकॉज वेन यू स्टॉप योर हेयर यू डोंट फील पेन, आपको दर्द नहीं होता, बिकॉज द सेल्स आर डेड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। हुआ क्या था कि शिल्डन एंड शॉन सेड दैट कि एनिमल एंड प्लांट्स, दे आर मेड अप ऑफ, प्लांट्स जो है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। उन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट और एनिमल आप देखते हो आसपास, सब जो है वो सेल से बने हुए। दूसरी चीजें बोली, कोई भी नया सेल जो बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। सो दैट मीन्स प्री एग्जिस्टिंग सेल गिव राइज टू न्यू सेल। मतलब एक ऑलरेडी जो सेल है उसी से नया सेल बनेगा। दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट सेल डिविजन। वो किसकी बात करें? सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं कि एनिमल और प्लांट जो है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड जो नया सेल जो भी बनेगा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगा। कैसे बनेगा? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कौन सी? मियोसिस एंड माइटोसिस। ये भी आपने नाइन्थ में पढ़ी हुई है कि मियोसिस और माइटोसिस क्या होते हैं। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, सो लेट्स सी देम इन द नोट्स। तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक जो इंग्लैंड है, ही ऑब्जर्व द सेल एंड ही कॉइंड द टर्म सेल। और किस में देखा था? कॉक्सेल डेड सेल्स में देखा था। Then Anton van Leeuwenhoek, who was from Netherlands, he observed first living cells in bacteria, protozoa, sperm cell, and etc. Then Robert Brown जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। शिल्डन जो जर्मनी के से थे, ही प्रपोज दैट कि सारे जो प्लांट्स है दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। श्वान प्रपोज दैट कि सारे एनिमल्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। एंड रडोल्फ विशर ने कहा कि ओमने सेलुले सेलुला, दैट मीन्स एवरी सेल अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग। हर एक सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है। एक जो एक्स्ट्रा चीज है दैट आई वांट टू ऐड अपॉन हियर, दैट इज
जो लीवन हॉक है, लीवन हॉक है, उनको कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बिकॉज इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप यूज किया था, दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। एंड इलेक्ट्रॉन microscope was discovered by Max Knoll, Max Knoll and Ernest Ruska. ठीक है, these two were the scientists who discovered the electron microscope, and Anton van Leeuwenhoek was known as the father of microscopy. This is just an extra knowledge for you. So here are the three scientists who gave the cell theory: Sheldon, Schwann, and Rudolf Virchow. So this is the cell theory. Matthew Sheldon observed that all plants they are composed of different kind of cells. Schwann ने कहा था एनिमल्स में जो है थिन लेयर होते हैं जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, एनिमल एंड प्लांट दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ सेल्स। शिल्डन एंड शॉल ने प्रपोज करी थी सेल थ्योरी। रेडॉल्फ विल्चर ने क्या कहा था कि सेल डिवाइड करता है और जो भी नया सेल बनता है इट फॉर्म फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। हियर इज द फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। ये आपको एज इट इज ये तीन फीचर्स आपको पता होने चाहिए। इफ इन एग्जाम योर टीचर आस्क यू कि सेल थ्योरी क्या है, सो आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल सेल्स जो भी नए सेल है वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग से। वायरस जो है इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी बिकॉज दे डू नॉट हैव अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसीलिए हम वायरस को क्या कहते हैं? वायरस इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस क्या है? एक लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। व्हाई? व्हेन इट इज आउटसाइड योर बॉडी, अगर बॉडी के बाहर होता है सो इट इज डेड, और जब आपकी बॉडी के अंदर होता है व्हेन इट इज इनसाइड योर बॉडी इट इज लिविंग। तो इट इज काइंड ऑफ अ linkage between living and non-living. So overview, there are two type of cell. Let's just talk about, then I'll show you a diagram. So on the basis of the structure, there are two types. One is prokaryotic and the other is eukaryotic. अब ये भी आपने डिफरेंस पढ़े हुए हैं 9th क्लास में, फिर भी एक थोड़ा सा हम लोग इसका रिकैप कर लेते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे आर प्रिमिटिव इन नेचर, मतलब ये सबसे पहले बने हैं, एंड दे आर कंपैरेटिवली स्मॉलर एज वेल, वेयर एज यूकैरियोटिक दे आर एडवांस्ड एंड कंपैरेटिवली लार्जर। दूसरी चीज, प्रोकैरियोट्स डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, सो एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है। इंस्टेड दे हैव न्यूक्लियोइड, इंस्टेड हैव न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? इट इज अ स्कैटर्ड मास ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्कैटर्ड होता है पूरी साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ऐसे लूप्स में होता है इस टाइप में। अभी आई शो यू द पिक्चर। इस टाइप में जो है जेनेटिक मटेरियल इस टाइप में लूप्स में प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। वेयर एज यहाँ पर जो न्यूक्लियस है इट हैज अ वेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप। सो न्यूक्लियस हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवेलप होता है। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लासिड्स, दे डोंट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, सो एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, so they don't have membrane bound organelles, and यहाँ पर have membrane bound organelles। इतना ज्यादा मैं बार बार लिखूंगी नहीं। So have membrane bound and they don't have a membrane bound organelle, but they have non-membranous organelle, so have non-membranous organelle। और वो कौन सी होती है? राइबोसोम। इनके पास राइबोसोम है which is non-membranous, that means it is an organelle which does not have a membrane, ठीक है, a membranous या non membranous है। they also have ribosome, इनके पास भी ribosomes होते हैं, and also another non-membranous organelle, another non-membranous organelle, and that is centriole। सेंट्रियोल जो सेल डिवीजन में काम आएंगे, और इसके बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेंट्रियोल कैसे बनते हैं,
और उनका काम क्या होता है। ठीक है। सो दीज आर सम डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक में आपके जो सेल्स आ जाते हैं दे आर जनरली बैक्टीरिया, वेयर एज वी विल नॉट राइट वायरस ओवर हियर बिकॉज हमने अभी बात करी कि वायरस जो है दे आर नॉट सेलुलर, वो सेलुलर होते ही नहीं है, तो हम यहाँ पे उनकी बात ही नहीं करेंगे। यूकैरियोट्स में यू हैव प्लांट्स, animals, fungi, they are all prokaryotes. Even protista, it is also prokaryotes. So there are four types of prokaryotes. Sorry, they are eukaryotes. So plants, animal, fungi, and protista, they are all eukaryotes. Whereas prokaryotes में सिर्फ बैक्टीरिया आता है। So here you will see the structure. ये है eukaryotic cell and prokaryotic cell. You can see ये वाले जो है मैं इसकी बात कर रही थी, this is न्यूक्लियोइड डीएनए। यहाँ पर आप देख सकते हो जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज स्कैटर्ड, इट इज नॉट बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं है। जबकि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर यहाँ पर सॉरी ये न्यूक्लियर एनवेलप है, देन देयर इज अ न्यूक्लियस और उसके अंदर जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो इन केस ऑफ plant, animal, fungi, and the protista, there is a nuclear envelope around nucleus. Whereas in case of prokaryote, that is bacteria, जो वो है वो स्कैटर्ड, जेनेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्कैटर्ड, वो स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर एक और डिफरेंस आप देख सकते हो, राइबोसोम 70s है, वेयरएज यहाँ पर जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर 80s राइबोसोम्स होते हैं। वी विल स्टडी फर्दर इन दिस चैप्टर कि कौन कौन से राइबोसोम होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। Let's see some overview of cell. जो smallest cell है it is 0.3 micrometer, whereas बैक्टीरिया में 3 to 5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब है 3 × 10⁻⁻⁶ मीटर, दैट इज माइक्रोमीटर। फाइन। आरबीसी 7 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल जो होता है दैट इज योर नर्व सेल, दिस इज द नर्व सेल। ये जो है हमारा क्या है, दिस इज नर्व सेल। वेयर एज सेल डिफर इन शेप, साइज एंड फंक्शन, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि इफ यू सी आरबीसी दे आर स्फेरिकल, क्वाइट स्फेरिकल और बाइकॉन्केव इन स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप ये देख रहे हो, दिस इज न्यूरॉन विच इज क्वाइट लॉन्गर। एंड इफ यू सी द बोन सेल्स, अगर आप बोन सेल्स को दे आर लाइक स्टार शेप। देन यू सी मसल सेल, मसल सेल्स दे आर लाइक दिस स्पिंडल शेप, इस टाइप में आपको मसल सेल्स मिलेंगे स्पिंडल शेप जैसे। ठीक है। और उसके अलावा इफ यू सी स्पर्म सेल, तो स्पर्म जो है दे आर ऐसे, उनके दे हैव अ हेड एंड दे हैव अ नेक एंड देन दे हैव अ टेल, वेयर एज इन केस ऑफ ओवम इट इज spherical in structure. So depending upon their function, their structure and their size also differs, कि हर एक सेल का अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है और उसका, क्योंकि उसका फंक्शन जैसा है उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर हो सकता है। इफ यू सी एमीबा, एमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एमीबा हैज दिस टाइप ऑफ, मतलब एक फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, उसके फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं जिसकी वजह से इट जो विच इट हेल्प्स इन टेकिंग अप द फूड, इजेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ अ सेल उसकी शेप और साइज वैरी करती है। ठीक है। सो दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इन डिटेल। अब हम नेक्स्ट में इसकी सारी ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल में विल स्टडी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग।